तो अभी हम देखते हैं डिटेल में कि केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। साइंस में जब भी कभी कोई ऐसा प्रोसेस होता है विच लीड्स टू अ केमिकल चेंज, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली जब भी हमारे पास कोई केमिकल चेंज होता है तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो अब एक केमिकल रिएक्शन में हमारे पास होगा कुछ इनिशियल सब्सटेंस जो कि चेंज होकर के बन जाएगा किसी फाइनल सब्सटेंस में। तो एक केमिकल रिएक्शन में जो भी इनिशियल सब्सटेंस हमारे पास स्टार्टिंग में होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारे पास फाइनल सब्सटेंस हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और इन दोनों के बीच में चेंज होना होगा, तो इस चेंज को हम लोग डिपिक्ट करते हैं एक एरो से जो कि पॉइंट करता है प्रोडक्ट्स की तरफ। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये शो करती है कि हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स में। अगर तो हम एग्जांपल देखें तो हमको पता है कि अगर तो हम शुगर को हीट करें बहुत ज़्यादा तो इवेंचुअली वो कार्बन और वाटर बन जाता है। तो इस केस में हम लोगों ने स्टार्ट करा शुगर के साथ, तो हमारा शुगर हुआ रिएक्टेंट जो कि चेंज हो गया कार्बन और वाटर में। वी एंडेड अप विद कार्बन एंड वाटर, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स है। ऑल्सो ये जो रिएक्शन है शुगर इंटू कार्बन प्लस वाटर का, ये खुद ब खुद तो नहीं हो गया, हमको शुगर को हीट करना पड़ा बहुत सारा। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कोई स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती है तो हम उनको मेंशन कर देते हैं एरो के ऊपर या नीचे। तो इस केस में हमको जो कंडीशन चाहिए वो चाहिए हीट की, तो हम सिंपली यहाँ पर हीट लिख सकते हैं। और केमिस्ट्री में कभी भी अगर तो हमको हीट करना होता है तो हम हीट के लिए ट्राइंगल भी यूज कर सकते हैं। तो या तो आप एरो पर हीट लिख सकते हैं या फिर एक सिंपल सा ट्राइंगल भी यहाँ पर बना के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं एक इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन जो कि होता है हमारी किचन में। आप सब लोगों ने बेकिंग सोडा का नाम तो सुना ही होगा। बेकिंग सोडा यूज होता है केक, ब्रेड एक्सेट्रा बनाने में, और ये बेकिंग सोडा कुछ और नहीं होता जबकि केमिकल कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और ड्यूरिंग कुकिंग क्या चेंज या फिर क्या केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये दिस टर्न्स इनटू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी अगर तो आप देखें कि हर बारी जब हमको ये केमिकल रिएक्शन लिखना है तो इतने बड़े बड़े नाम लिखने होंगे जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। तो इसीलिए हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन को डिपिक्ट करने के लिए उसके केमिकल नेम की जगह हम केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर तो इस रिएक्शन को हम देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट को केमिकली हम लोग फॉर्मूले से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, और ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन दिस टर्न्स इनटू सोडियम कार्बोनेट विच इज Na2CO3 एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन में यहाँ पर 2 आता है, ये कोएफिशिएंट नंबर क्यों है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। बट अभी अगर तो आप देखें कि ये दोनों ही चीज़ें जो है सेम ही केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, बस इसको लिखना थोड़ा केमिकली यूजफुल होता है। अगर तो एक और एग्जांपल आप लोगों को लेना हो तो हमने जब देखा था कि शुगर को हीट करने से हम लोगों को मिलता है कार्बन और वाटर, तो इसको अगर तो हम केमिकल फॉर्मूले की टर्म्स में लिखें तो जो शुगर होती है या फिर जो नॉर्मल टेबल शुगर हम लोग घर पे यूज करते हैं उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसको अगर तो हम लोग हीट करें दिस टर्न्स इनटू कार्बन एंड वाटर। नाउ अगेन यहाँ पे 12 और 11 क्यों है हम बाद में देखेंगे, बट अभी अगर तो आप लोग देखें, अभी आप लोग ये समझें कि कैसे हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को वर्ड से केमिकल फॉर्मूले और सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। तो हम सभी लोगों को पता है कि मैटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
और जब कभी भी कोई चेंज होता है तो मैटर हमारा किस फॉर्म में है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हम सब लोग खाना बनाते टाइम लिक्विड वाटर का यूज करते हैं, लेकिन अगर तो हमको मोमोज या फिर कोई थाई फूड बनाना है तो उस केस में हमको स्टीम यूज करना होता है, जो कि गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है। तो इसीलिए जब भी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें भी कौन सी स्टेट में हमारा मैटर प्रेजेंट है वो मेंशन करना जरूरी हो जाता है। तो हम लोग कैसे करते हैं, अगर तो हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारा सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में है तो हम पैरेंथेसिस या फिर ब्रैकेट्स में स्मॉल s लिखते हैं। लिक्विड के लिए वी राइट डाउन L, गैसियस के लिए G लिखते हैं, और अगर तो हमारा सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व्ड फॉर्म में है या फिर एक्वस फॉर्म में है तो हम लिखते हैं AQ। अगर तो एग्जाम्पल हम लोग देखें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने का तो वो होगा कार्बन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हम लोग कह सकते हैं ये रिएक्शन देख करके कि इसमें सॉलिड कार्बन रिएक्ट हो रहा है गैसियस ऑक्सीजन के साथ और हमको मिल रहा है गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तो आप लोग देखें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का रिएक्शन तो उसमें हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद वाटर टू गिव ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर। यहाँ पर अगर तो आप लोग नोट करें कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो एक्वस फॉर्म में है, गैसियस में नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी, और अगर तो आप लोगों को समझ में आ गई है तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम लोगों ने केमिकल सिंबल्स यूज करे हैं और सभी सब्सटेंसेस की स्टेट्स को मेंशन कर दिया है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं और सबकी स्टेट्स मेंशन कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक केमिकल इक्वेशन। तो a chemical equation is nothing but a representation of chemical reaction itself.